तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग साइंस का 12th चैप्टर देख रहे थे जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था। और मैंने जो लास्ट छोड़ा था, लास्ट टॉपिक को मैं ये बता रहा था कि अगर मान लेता हूँ मैं ये एक बॉडी है, और मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊँगा क्योंकि ये पुराना है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैं बोलूँ इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो Q होगा NE, और E हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपसे कई बार एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेगा कि ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अगर मैं इसके एक न्यूमेरिकल की बात करूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल, तो मैं मान लेता हूँ ये एक बॉडी है, और मान लिया इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है मेरे 100, यानी कि हमें n कितना दिया है 100, और वो हमसे पूछता है ये बताइए कि Q कितना होगा। तो Q का हम फॉर्मूला लगा देंगे, Q = NE, और हम क्या करेंगे n की जगह 100 रखेंगे, और E हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। हाँ, इस 100 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ, और इंटू 1.6 और 10⁻⁻19। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये वाली पावर प्लस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 1.6 और ये 10⁻⁻19 प्लस का 2, और माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 19 में से 2 जाएगा तो 17, लेकिन बड़ा जो नंबर है यानी जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो साइन यहाँ पे माइनस आ जाए। तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो होगा वो होने वाला 1.6 × 10⁻⁻17 होने वाला। और ऐसे हम इसको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो तुम्हें फॉर्मूले बताए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने बताया पहला I = Q/T, दूसरा फॉर्मूला बताया Q = NE। ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर हमें याद रहेंगे तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। एक दूसरे से फॉर्मूले जुड़े हुए होते हैं और हमें आगे का पूरी चीज़ जितनी भी होगी वो समझ आती रहेगी। ठीक है, तो आज मैं जो बात करूँगा मैं बात करूँगा इस वाले फॉर्मूले पे, V = W/Q। मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है, समझ आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ V की, तो V होता है हमारा विभवांतर, जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। जबकि हमारा W जो होता है वो होता है हमारा वर्क डन, यानी कि कार्य, ये हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, और Q हमारा क्या होता है, Q हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारा आवेश है, आवेश यानी कि ये हमारा चार्ज है, चार्ज। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले पे बताऊं तो ये सिंपल सा, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मान लो ये A पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, A पोजीशन पे Q रखा हुआ है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठा के कहाँ तक ले जाना है, B तक ले जाना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो मेरे को इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर कुछ काम करूँगा तभी तो मुझे ये जहाँ मेरे को लाना है वहाँ पे मिलेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, मान लीजिए मुझे W वर्क डन करना है, तो इसी से हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होने वाला और यहाँ पे होने वाला है, और मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बोलते हैं। हाँ, विद्युत विभव का मतलब है यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान के चल लेते हैं V है, और यहाँ पे कुछ होगी हमारी VB, और मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तब मैं इसे बोलता हूँ कि VB माइनस, सॉरी मैंने V लिख दिया, VB माइनस V है हमारा क्या होने वाला है, W/Q। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर इतना भी समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस हमें इतना सा याद रख लेना है कि हमें इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वोल्टेज कितनी बन रही है, यानी हमारा विभवांतर कितना आ रहा है। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो V होती है, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम इसे वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी SI यूनिट तो हम 9th क्लास में हमने पढ़ी थी। इसकी SI यूनिट क्या होती है, या तो जूल होगी या फिर किलो जूल होगी। ठीक, और ये भी हमने पढ़ी रखी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी, इसकी SI यूनिट होगी हमारी C मतलब कूलम। ठीक है, तो हाथ तो हाथ हमें याद करते हुए चल रही है सभी की SI यूनिट, और हमें पता चल जाएगा कि V = हमारा W/Q होता है। ठीक है, अगर मैं
इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ, वो आपसे सिंपली बोलता है कि आप 1 वोल्ट को डिफाइन करो। डिफाइन मतलब परिभाषित करो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाले, दोनों ही टाइप के बच्चे इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो मैं बोलूँगा कि मेरे पे जो चार्ज है वो 1 कूलाम चार्ज है, और मेरे को इसको ए से बी तक ले जाने में सिर्फ कितना वर्क डन करना पड़ा, 1 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं फॉर्मूले से कि भैया जो हमारा वर्क डन था वो 1 जूल था, और जबकि जो चार्ज था वो कितना था, 1 कूलाम था। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वोल्टेज हमारी 1 वोल्ट आ जाएगी। और इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि और क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, मैं बोलूँ एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो उसकी वोल्टेज दी है मुझे 6 वोल्ट। कितनी दी है, 6 वोल्ट। मान लो कि मुझे क्या है, मेरे को एक Q पता है, हमें Q कितना दिया है, मान लेते हैं ये 5 कूलाम दिया है। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन निकालना। क्या निकालना है, वर्क डन। अब हम क्या करेंगे, V हमारा W/Q होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, W की वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो W आ जाएगा V × Q, और V की जगह हम क्या रख सकते हैं 6, जबकि Q की जगह हम क्या रख सकते हैं 5, और 6 5 जा हो जाएगा 30, और W की जो ऐसे यूनिट होती है वो जूल होती है। तो वर्क डन आ जाएगा हमारा 30 जूल। अगर थोड़े से और क्वेश्चन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए बैटरी है जो कि कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, और जो हमें वर्क डन कितना देती है, मान लेते हैं वो वर्क डन हमें 100 जूल दे रही है। तो ये बताइए चार्ज कितना होगा, तो चार्ज निकालना है। तो इसके लिए भी हम आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, V = W/Q, और हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं। V की जगह हम 10 रखेंगे, जबकि W की जगह 100, और Q की जगह हमें कुछ नहीं रखना क्योंकि Q तो हमें निकालना। मैं इसे अभी सॉल्व नहीं करूँगा, मतलब मैं पहले इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10Q हमारा 100 के बराबर आ गया, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो Q आ जाएगा हमारा 100/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बैटरी की जो मतलब जितना भी चार्ज आएगा वो हमारा 10 कूलाम आ जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा ऐसे हमें कुछ देखना नहीं पड़ता इसमें कि हाँ हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया। फिर भी अगर हम कंफ्यूज हो तो हम यूनिट से पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ क्या ले रखी है। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से ये बता देता हूँ कि अभी तक मैंने इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करें। सबसे पहला करा I = Q/T, दूसरा करा मैंने Q = NE, और तीसरा करा मैंने V = W/Q। ये हमें याद रखना है यहाँ पे, ये हमने कुछ फॉर्मूले यूज़ करे। हाँ, हम यहाँ से कुछ और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ Q है तो इस Q की जगह मैं NE वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो I आ जाएगा मेरा NE और अपॉन T, ये हमारा I का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाले या तो ये वाली वैल्यू रख लेता हूँ मैं Q में, तो यहाँ पे जो V आएगा वो W/Q, और Q की जगह रखेंगे हम NE, तो ये आ जाएगा एक V का दूसरा फॉर्मूला। और अब एक और निकाल सकते हो क्या, अगर मैं I हमारा Q/T होता है तो हमारा Q हो जाएगा इट, यानी I और T, और हम ये Q की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो V हो जाएगा हमारा W/I और T। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया बेटा। तो हम ये देखें कि I के हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया और V के 2 और फॉर्मूला है। बट हमें ज़्यादा डाउट नहीं करना है इसमें, क्यों, क्योंकि हम इन्हीं फॉर्मूले से समझ लेते हैं कौन सी चीज़ दी है और कौन सी चीज़ हमें निकालनी है। बट फिर भी ये कभी ना कभी हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, यानी हम कुछ साइन भी देखेंगे। साइन मतलब बैटरी का साइन क्या होता है, सेल का साइन क्या होता है हमारा, ये सब देखेंगे। और हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं।